हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। और 12th क्लास मैथ एनसीईआरटी, तो उसमें जो एक्सरसाइज है आपकी 10.4 सदिश बीजगणित की, उसमें आज आपकी स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि आपका है दो सदिश राशियों का आपने निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट, सदिश गुणन। उसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि सदिश गुणन होता क्या है। उसमें आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो कि ए बराबर हमें दिया हुआ है और बी बराबर भी हमें दिया हुआ है। हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मॉडुलस। तो सबसे पहले तो आपने ए क्रॉस बी निकालना है, और ए क्रॉस बी आप 11th क्लास में भी निकाल के आए हो फिजिक्स में। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं ये आपको समझना है। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं, सबसे पहले हम आपने मैथ में पढ़ा है इंटर क्लास में सारणिक फॉर्म में निकाला जाता है आपका ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आप लिखते हो आई, जे और के। उसके बाद में जो ए है, ए में आपके आई का गुणांक है 1, जे का गुणांक है -7 और के का गुणांक है आपका 7। इसी प्रकार फिर बी में देखते हैं। बी में आई का गुणांक है 3, जे का गुणांक है -2 और के का गुणांक है आपका 2। उसके बाद जैसे आप सारणी कॉल करते हो उसी प्रकार हमें हल करनी है। बराबर प्लस आई लिखते हैं और ये सारणी लगाते हैं, फिर लिखते हैं माइनस जे। यही रूल होता है, प्लस आई माइनस जे, फिर सारणी लगाते हैं और फिर आता है आपका प्लस का के, और फिर आपको सारणी लगाना है प्लस आई माइनस जे प्लस के। सबसे पहले आते हैं आई पर। आई जिस कॉलम में और जिस पंक्ति में होता है उसे छोड़ देते हैं। आई जो है इस पंक्ति में है, इसे छोड़ दीजिए। आई इस कॉलम में है, इसे छोड़ दीजिए। तो आपका बचता है ये कैंसिल, ये कैंसिल, आपका बचता है ये -7 7 और -2 2। उसके बाद में जे पे आते हैं। जे आपका इस कॉलम में है, इसे छोड़ दीजिए। इस पंक्ति में है, इसे छोड़ दीजिए। ये कैंसिल, आपका बचता है ये 1 7 और 3 2। उसके बाद के पे आते हैं। के इस कॉलम में, इसे छोड़ दीजिए, और इस पंक्ति में है, इसे छोड़ दीजिए। तो आपका आता है, इसे कैंसिल करने के बाद में 1 -7 और 3 -2। उसके बाद सोल्व करते हैं। सोल्व किस प्रकार करते हैं? प्लस आई आपको करना होता है, इस -7 की क्रॉस मल्टीप्लाई इससे की जाती है। -7 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप, थोड़ा सा मैं पूरा करके दिखाता हूं एक बार आपको। मैं लगाता हूं यहां पे मंडला कोष। तो -7 की मल्टीप्लाई 2 में होती है, तो -7 गुना 2, और इसमें से माइनस होती है इसकी मल्टीप्लाई, तो 7 गुना -2 माइनस जे। इसी प्रकार 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 में, 1 गुना 2, और इसमें से माइनस होगी 7, और 3 की मल्टीप्लाई 7 × 3। उसके बाद के 1 की मल्टीप्लाई -2 में होगी 1 × -2, माइनस के टर्म ब्रैकेट में रखनी है, और माइनस होगी आपकी -7 × 3। अब इसे सोल्व करते हैं तो निकल के आपका आता है आई -7 दूनी 14 और माइनस प्लस 7 दूनी 14, माइनस जे 2 एकम 2 और -7 तिया 21, प्लस के और माइनस प्लस माइनस के 2 एकम 2 और माइनस प्लस 7 तिया 21, प्लस के 21। तो उसके बाद आपका जो आता है निकल के, वो आता है ए क्रॉस बी की वैल्यू -14 कैंसिल होगा, 0 बचता है। यहां लिख सकते हैं 0 आई, माइनस के 21 प्लस के 2, तो माइनस के 19 बचेंगे, और माइनस प्लस के आ जाएंगे 19 जे।
और माइनस के 2 प्लस के 21 प्लस के 19 प्लस 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 19 के। तो इस प्रकार सबसे पहले आपने ए क्रॉस बी निकाला और हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस। सबसे पहले आपने यह सीखा कि ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं। अब निकालते हैं मॉडुलस। मॉडुलस आपको निकालना आता है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मॉड, इसकी वैल्यू। तो आप किस प्रकार निकालते हो, रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। तो आई के गुणांक का 0, जे का 19 और के का भी 19। तो 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर और प्लस 19 स्क्वायर। तो 0 का वर्ग 0, 19 का वर्ग, 19 का वर्ग कितना होता है, 19 की 19 में मल्टीप्लाई करोगे और या आप लिख सकते हो 1 और 1 2, तो लिख सकते हो 2 गुना 19 का वर्ग। ठीक है, वर्ग ना करके इस प्रकार कर सकते हो 1 और 1 2। अब 19 के वर्ग से रूट कैंसिल होता है, तब बाहर आता है 19 और रूट में बचता है आपका 2। इस प्रकार मॉड ए क्रॉस बी की वैल्यू निकल के आती है आपकी 19 रूट 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास, सदिश ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है आपको, जबकि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपको दी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी किस प्रकार निकालते हो, ए की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 2k और प्लस बी की वैल्यू है i प्लस 2j और माइनस 2k बराबर 3i प्लस 1i 4i प्लस के 2j प्लस के 2j प्लस के 4j और प्लस के 2k माइनस 2k 0k। कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस के, तो आपका आएगा 0k। अब निकालते हैं a माइनस बी। ए माइनस बी, ए की वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 2k और माइनस बी की वैल्यू है आपके पास i प्लस 2j और माइनस 2k। ये वैल्यू आपके सामने निकल के आती है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, माइनस प्लस माइनस के 1 i और प्लस के 3, तो 3 में से 1 करोगे 2i, माइनस प्लस माइनस के 2j और प्लस के 2j क्या हो गए, कैंसिल। माइनस माइनस प्लस के 2k और प्लस के 2k आपके पास जाएंगे 4k, 4k। जे तो कैंसिल हो गए, माइनस प्लस माइनस के 2j से 2j कैंसिल, तो आपके पास आए 4k। अब उसके बाद आपको निकालना है a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो आप, सारणिक फॉर्म में, i j और k। तो पहले a प्लस बी में देखो i j के गुणांक 3 2 4 4 0 4 4 0 और a माइनस बी में 2 और k का गुणांक 0 और k j का गुणांक 0 और k का गुणांक यहां पर 4। फिर क्या करते हो, प्लस i माइनस j और प्लस k, ये लिखते हो आप। तो इसमें देखोगे आप, जो i का जिस पंक्ति और जिस कॉलम में होते हैं छोड़ दो। तो i इस पंक्ति इस कॉलम में छोड़ दीजिए, 4 0 और 0 4। j इस कॉलम में है, इस पंक्ति में है, इस कॉलम में इसे छोड़ दिए, 4 0 और 2 4। k इस कॉलम में है, छोड़ दीजिए, 4 4 और 2 0 बराबर 4 की 4 में गुण होगी, 4 चौक 16 में से घटेगा 0 माइनस j, 4 की 4 में गुण होगी 16 और माइनस होगा
2 0 0 प्लस के, 0 की 4 में गुना होगी 0 और माइनस का 4 दूनी 8, तो निकल के आया 16i और माइनस प्लस माइनस के 16j और माइनस प्लस माइनस के 8k। ये निकल के आया आपका a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी की वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो सबसे पहले हम इनका निकालेंगे मॉडुलस। तो हम निकालेंगे a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी का मॉडुलस। कैसे निकालते हो? रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग। तो i का गुणांक 16, j का गुणांक -16 और k का गुणांक है माइनस के 8 बराबर 16 का वर्ग होता है 256, 256 और प्लस 8 का होता है 64। इन्हें आप प्लस करोगे तो यह आएगा आपका कितना? 576, जिसका रूट होता है 24। तो ये निकल के आया मॉडुलस a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मॉड। हमें निकालना क्या वो देखिए, इतने और इतने की लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो देखिए a प्लस बी व a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है आपको। तो मात्रक सदिश कैसे निकालते हो? जिनके मात्रक सदिश निकालते हो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगा आपका a क्रॉस बी जो भी है और अपॉन में आएगा उसका मॉडुलस। यानी कि a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी अपॉन मॉडुलस a प्लस बी और क्रॉस a माइनस बी का मॉडुलस। तो a क्रॉस b की वैल्यू कितनी थी आपके साथ? आपके पास थी, इसकी वैल्यू थी 16i माइनस 16j और माइनस के 8k और इसकी वैल्यू निकाली आपने, कितनी आई है? 24। अब 24 को इनके बटे में अलग लिख दो, 16i बटे 24 माइनस 16i बटे 24 और माइनस 8k बटे 24 बराबर काटिए 8 को जाएगा 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, 2j बटे 3 और 8 है का मात और 8 तिया 24। ये आपका आंसर हुआ। तो ये निकला आपका a प्लस बी और a माइनस बी की दिशा में लंब, ठीक है, लंब दिशा में मात्रक सदिश। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका।